आदमी कभी नहीं मानता था कि सुपर हीरो होते हैं। शुद्ध स्टील की छड़ी पल भर में मुड़ी और सामने के तगड़े इंसान का एक बाल भी नहीं गिरा। आदमी फिर से कोशिश करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसे बहुत दूर फेंक दिया गया। साथी ने देखा तो तुरंत बंदूक उठाकर गोली चलाने लगा। गोली की बौछार से कुछ चिंगारी के अलावा एक भी गोली नहीं लगी। अब उन्होंने आखिरकार विश्वास कर लिया, लेकिन अफसोस की बात है कि देर हो गई। प्रतिक्रिया करने से पहले ही वे बाहर से जलकर खाक हो गए। सामने खड़ा आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं है। यदि आप उसे थोड़ी भी तैयारी का समय देते हैं तो वह आपको 30,000 फीट ऊपर उड़ाकर देखेगा कि क्या दो लोग एक साथ जमीन पर गिर सकते हैं। वह बेकसूरों की हत्या करता है, भले ही आपके माता पिता हो या ना हो। वह फिजूल खर्ची करता है और आपके पैसों की कोई परवाह नहीं करता। क्या खर्च के लिए पर्याप्त है? वो डीसी यूनिवर्स का सबसे डरावना सुपर हीरो है, ब्लैक एडम। उसके सामने होमलैंडर बस एक बच्चा लगता है। सुपरमैन उसे देखकर भी जल्दी से क्रिप्टन लौट जाता है। यहाँ तक कि सुन होंगलाई ने यह फिल्म देखकर इसे काफी सराहा। बहुत बुरा हो गया, पर उसकी मंशा ऐसी नहीं थी। 5000 साल पहले उसे 6 महाशक्तिशाली देवताओं की शक्तियां प्रदान की गई और वह कहांदक के लोगों का रक्षक बन गया। पर राजा ने निर्दयता से उसकी पत्नी और बच्चे को मार डाला। बदला लेने के लिए उसने लगभग पूरे कहांदक राज्य को तबाह कर दिया। 6 देवताओं ने उसे रक्षक बनने के योग्य नहीं समझा, इसलिए उसे बंदी बना लिया और उसके साथ शबक का ताज भी बंदी बना दिया गया, जिसे राजा ने पूरे देश की शक्ति से तैयार किया था। और कहा जाता है कि यह नर्क के 6 बड़े राक्षसों को बुला सकता है। पलक झपकते ही 5000 साल बीत गए। पुरातत्वविदों ने एक पर्वत पर जाकर इस ताज को खोज निकाला, लेकिन इसे गर्म करने से पहले ही एक संगठन जिसे अंतर्राष्ट्रीय गिरोह कहा जाता है ने इसे छीन लिया। चली गई। इस समय महिला को जमीन पर एक प्रतीक मिलती है। यह पता चलता है कि कांदाक के इतिहास में वास्तव में एक उद्धार करता था, लेकिन उसे आखिरी 2 शब्द नहीं पढ़ने चाहिए थे, धन्यवाद। एक काले चोगा पहने व्यक्ति अचानक यहाँ प्रकट हो गया। उसने तुरंत एक सैनिक की गर्दन पकड़ ली। लाखों वोल्ट की बिजली उसके सिर से लेकर पैरों तक गई। 2 सेकंड में उस आदमी का अंतिम संस्कार पूरा हो गया। मेरे भगवान, ये क्या चीज है? वहाँ पर मौजूद लोग तुरंत सारी गोलियां चला देते हैं, लेकिन उनके दिल की भड़ास निकालने के सिवा वे उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। दूसरी ओर 5000 साल से सो रहे आदम ने बस यूं ही एक अंगड़ाई ली और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के लोग एक भी नहीं भाग सके। फिर उसने पूरा पहाड़ तराश कर एक दरवाजा बनाया और सीधा बाहर उड़ गया, जहाँ उसका इंतजार कर रहे थे 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर। अंतर्राष्ट्रीय मदद की लहरदार आक्रामकता जो आदम की नजर में धीमी गति की तरह थी, उसने आसानी से एक ट्रक को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उड़कर आई ग्रेनेड को वापस सैनिक के मुंह में डाल दिया। फिर एक झटके में विशाल सदमा लहर जैसे परमाणु बम का विस्फोट। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि अब मनुष्यों की जादुई ताकतें इतनी कमजोर हो गई हैं। तभी एक सैनिक ने पीछे से हमला किया, लेकिन आदम ने 0.1 सेकंड में ही उड़ते हुए ग्रेनेड को पकड़ लिया और देखना चाहा कि यह चमकती हुई चीज क्या है। चौंकाने वाली बात यह थी कि इस प्राचीन ऊर्जा से भरा ग्रेनेड, जिसे कुछ भी चोट नहीं पहुंचा सकता, ने आदम को घायल कर दिया और उसे अस्थायी बेहोशी में डाल दिया। जब वह दोबारा जागा, वह खुद को बेला के घर पर पाया और इसी बीच बेला ने उससे लड़ाई के दौरान शबक का ताज ले लिया था। और आदम की इतनी उग्र गतिविधियों ने तुरंत ही पृथ्वी के संरक्षक न्याय संघ का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने सोचा कि आदम को यहाँ नहीं होना चाहिए और उसे पकड़ने के लिए 4 असाधारण क्षमताओं वाले लोगों को भेजा। लगता है कि एक और युद्ध अवश्य संभावी है।